नाजरीन, अबुल हसन अली बिन नाफे का नाम उर्फा-ए-आम में ज़रियाब लिखा जाता है। अबुल हसन की पैदाइश 789 ईस्वी को बगदाद में हुई थी। बाज़ मुर्रखीन के मुताबिक ज़रियाब एक सियाह फाम आज़ाद शुदा गुलाम था। अरबी जुबान में ज़रियाब सियाह चमकदार परों वाले परिंदे को कहते हैं। उंदलस के मुर्रख जाबिर इब्ने ख़ियान के मुताबिक अबुल हसन को ज़रियाब का नाम उसकी उम्दा आवाज़ और सुनहरे किरदार की वजह से दिया गया था। अब्बासी दौरे खिलाफत में ज्यादातर मौसीकार या तो गुलाम होते थे या फिर किसी के आजाद करदा गुलाम हुआ करते थे और ज़रियाब भी खलीफा अल महदी का गुलाम हुआ करता था। नाज़रीन, ज़रियाब ने मौसीकी की तालीम दरबार खिलाफत के मुगनी इसहाक मूसली से हासिल की थी। इसहाक ज़रियाब और उसका वालिद अरब मौसीकी के बानी तस्लीम किए जाते हैं। उस दौर के आला मौसीकार इसहाक मूसली थे, जिसने मौसीकी में बहुत से शागिर्दों को तरबियत दी थी। उनमें से ज्यादातर ज़हीन और म्यूजिक में महारत रखने वाला शागिर्द ज़रियाब था। नाजरीन, एक दफा ज़रियाब खलीफा हारून रशीद के दरबार में हाजिर हुआ तो खलीफा की ख्वाहिश पर ज़रियाब ने दरबार में नगमा सुनाया। खलीफा ज़रियाब से बहुत मुतासिर हुआ। इसहाक मूसली जो ज़रियाब का उस्ताद था, इसे ये देखकर हसद हुआ तो ज़रियाब उस्ताद के उकसाने पर बगदाद छोड़कर करतबा हिजरत कर गया। नाजरीन, ये बात सन 822 ईस्वी की है, जब करतबा और बगदाद म्यूजिक के हवाले से मध्य मुकाबिल बनते जा रहे थे। करतबा में एक मौसीकार अबू नसर मंसूर से अब्दुर्रहमान सानी ने ज़रियाब को दरबार में लाने की सिफारिश की। अमीर अब्दुर्रहमान ने ज़रियाब को भारी पुरकशिश मुशाहरे की पेशकश की, यानी इसको 200 तलाई दिनार माहाना बतौर बोनस, 500 दिनार साल में 2 मरतबा, हर ईद के मौका पर 1000 दिनार बतौर तोहफा, 200 बोरी जौ और 100 बोरी गंदम सालाना और रिहाइश के लिए करतबा में आला दर्जे का महल और देहाती इलाकों में कई मकानात दिए जाएंगे। और इस तरह ज़रियाब जल्द ही उंदलस का खुशहाल फर्द बन गया। नाज़रीन, ज़रियाब को 10,000 गीतों की धुन और बोल याद थे। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज़रियाब का हाफजा गजब का था। मारूख मुर्रख जाबिर इब्ने ख़ियान का कहना है कि ज़रियाब एक उम्दा शायर, माहिर फल्कियात और खुश गुफ्तार दानिशमंद था। अमीर उंदलस के दरबार में शाही मौसीकार होने की वजह से उसकी तनख्वाह 200 तलाई दिनार थी। ज़रियाब ने करतबा में स्कूल ऑफ म्यूजिक की बुनियाद रखी, जिसकी शोहरत उसकी वफात के 500 साल बाद तक कायम रही। नाज़रीन, ज़रियाब को मौसीकार होने के साथ साथ लजीज और उम्दा खानों का भी बहुत शौक था। मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के खाने दस्तयाब थे। ज़रियाब ने इन खानों को बनाने की तरकीबों को मिलाया और उनमें से एक तकल्लियात ज़रियाब यानी ज़रियाब की तली हुई मछली कहलाता है। उसने मीठी डिशें तैयार की और उनमें से एक अखरोट और शहद की डिश के नाम से मशहूर हुई। एक मरगूब खाना जो नमकीन तली हुई दाल से बनता था, अब भी ज़रियाबी के नाम से मशहूर है। नाजरीन, ज़रियाब की जिद्दत, तराजी और नफासत पसंदी की बात करें तो पूरे शहर के लोग उसे फैशन मॉडल समझते थे। उसके कपड़े इस कदर नफीस होते कि लोग उनका इस्तेमाल फैशन समझने लगे। उसने गर्मियों में सफेद कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने को कहा। उसके अलावा वो मौसम के बदलने पर उनके मुय्यन तारीख भी ज़रियाब ने बताई थी। उसने पहली दफा स्पेन में शतरंज और पोलो गेम शुरू की। चमड़े का फर्नीचर ज़रियाब ने शुरू किया था। उसने मशरूबात पीने के लिए सोने चांदी की बजाय क्रिस्टल गिलास मुतारफ कराए। उसने खाने के आदाब यानी टेबल मैनर्स को रवाज दिया। उसने छोटे बालों के फैशन को रवाज दिया। दुनिया का पहला ज़िबाइश हुस्न का मरकज यानी कि ब्यूटी सैलून उसी ने शुरू किया था। खवातीन अपने बालों में मांग निकालती थी। ज़रियाब ने बाल छोटे बनाए, माथे पर लिटें डाली और कानों को नंगा रखने का फैशन पेश किया। नाज़रीन, ज़रियाब ने नई खुशबुएं इजाद की। अशराफिया का लिबास अर्के गुलाब से धोया जाता था। उसने कपड़े धोने में नमक का इस्तेमाल शुरू किया। उसने मर्दों में दाढ़ी शेव करना मकबूल आम किया। हैरानगी की बात यह है कि इनमें से कितने ही रिवाज और बातें आज के दौर में भी पाई जाती हैं। नाज़रीन, ज़रियाब की औलाद 8 बेटे और 2 बेटियां थी। बाप चौंके मौसीकार था तो सब बच्चों ने भी मौसीकी का पेशा अपनाया। उसकी औलाद में मकबूल तरीन उसका बेटा अब्दुल्ला था, अगरचे उसका भाई कासिम की आवाज उससे बेहतर थी। मौसीकी में महारत में अब्दुर्रहमान दूसरे नंबर पर था, जो बाप के अल्लाह को प्यारा होने के बाद मौसीकी के स्कूल का डायरेक्टर बना
کرنا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔